अगर आज भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सतर्क नहीं हुई और ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन नहीं छेड़ा तो यही ईवीएम जो है 400 सीटों पे मोदी जी को जिताएगा। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, ये सत्यता है। 400 सीटों पर 2024 ईवीएम जिताएगा, ईवीएम दूर से रिमोट से कंट्रोल हो करके। अच्छा, तो ऐसी कौन कर रहा है? ये स्थिति सरकार के आदमी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। तो यहाँ पे राजनीति एक लव एंड वार का तरीका होता है, उन्हें जीतना है किसी प्रकार से। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिव सिंह यादव जी हैं, जो कि पूर्व में जज भी रह चुके हैं। कर्नाटक की जीत और हार पर किसके मायने हैं और क्या चुनाव के मायने हैं? सिद्धरामैया जो है कल शपथ लेने वाले हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर जो बैठेंगे वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिद्धारमैया जी को एक बहुत लंबा अनुभव है अपने मुख्यमंत्रित्व का, प्रशासन चलाने का, और वो एक समुदाय के बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने समुदाय के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। और जो कि इनकी तुलना में जो दूसरे डीके जी हैं उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा ठहरते हैं। इसमें तो डीके का भी नाम था। नहीं, डीके जी के ऊपर जो है सीबीआई ईडी तमाम लगी हुई है। तो एक ऐसे आदमी का जिसने आय से अधिक पैसा जमा कर रखा हो, तो उस आदमी को जनता के सामने ऊपर बैठालने का क्या उचित है? उसको बैठालना उचित नहीं है। बैठालना उचित है सिद्धारमैया जी को, क्योंकि जो कांग्रेस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। क्योंकि वो आजकल जो इन्होंने सबसे पहले प्रचार प्रसार किया है, वो सिद्धारमैया जी ने वहाँ की वेलफेयर स्कीम को लागू कराने का आश्वासन दिया है। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा एजेंडा चलाया और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चलाया कि डेमोक्रेसी जो है मोदी सरकार ख़त्म कर देना चाहती है। यहाँ पे ये भी योगदान रहा कि राहुल गांधी जिस रास्ते से निकले उस रास्ते पे मैक्सिमम अधिकतम वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में सीटें गई हैं। परंतु यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस सादगी से और जीत हुई है, तो उसमें कोशिश तो की गई थी कि हराया जाए, क्योंकि मशीनरी ईवीएम का ही प्रयोग हो रहा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही है। और ज़्यादा फैक्टर क्या देख रहे हैं आप? जीत कैसे हासिल हो गई अचानक? राहुल गांधी के मामले में कैसे पहुंच गया? सारे चैनल्स के लिए 3 फैक्टर हैं इम्पोर्टेंट। वो ये है कि यहाँ पे इनको जो है वोट परसेंट भी 42.88% मिला है। 136 सीटें मिली हैं, जो कि आज की देख में जो है पुराने समय से लेकर अब की सबसे अधिकतम सीटें हैं। और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान, केस में तो अभी तक मामला हल नहीं हुआ। वो डिफेमेशन केस में उनके अगेंस्ट में केस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो जज ने जो फैसला सुनाया है उनका प्रमोशन हो गया। उससे मतलब नहीं है। प्रमोशन और डिमोशन से मतलब एक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर हम कर्नाटक, विषय वस्तु कर्नाटक का चुनाव है, डिफेमेशन केस अभी उस पे आते हैं। तो कर्नाटक का चुनाव जो है मुख्यतः सबसे पहला था कि डेमोक्रेसी पे था। जो डेमोक्रेसी को ये हाईजैक करना चाहते हैं मोदी सरकार, इसमें जो है सेना को अपने हवाले, अपने इसमें जुडिशरी को भी जो है कहीं ना कहीं से प्रताड़ित करके अपने उसमें करना चाहते हैं। इस प्रकार से सारे एजेंसी को लगा देते हैं लोगों के अगेंस्ट में। ईडी, एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, सीबीआई जो है अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि मोदी के हाईजैक सीबीआई जैसे केस दर्ज हैं, अगर वो क्रम से काम करे, जो कि उसका सिस्टम है कि कौन पहले केस दर्ज हुआ उसमें पहले करे, उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा करे, तो वो ना करके एक उन लोगों के अगेंस्ट में काम कर रही है शासन के या सत्ता के विरोधी हैं। तो उनके अगेंस्ट में डायरेक्ट काम करना, लोगों का जो है ये मानसिकता जाती है कि ये जानबूझ करके सताए जा रहे हैं, भले वो सही कर रही हो। और ये निश्चित रूप से है, सीबीआई तो एक अपना जीत, कर्नाटक का जीत जो है 2024 के लिए किस तरीके का जो है इशारा कर रही है? क्या ईवीएम है कि वहाँ पे दूसरी बात थी डेमोक्रेसी के अलावा, कि वहाँ पे उन्होंने एक रिजर्वेशन जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड को अपने पक्ष में रखती थी, तो उस रिजर्वेशन को लांघते हुए
हुए कांग्रेस ने घोषणा करी हम 50% से एबव रिजर्वेशन दिलाएंगे। और वहाँ पे तीसरी बात उन्होंने ये करी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना के आधार पर जो जिसका प्रतिशत होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग सभी को अनुपात में सेवाएं दिलाएंगे, उनको प्रतिनिधित्व दिलाएंगे। तो ये जनता को बहुत अच्छा लगा। और ये तीसरी बात ये थी कि वहाँ का जो एक स्टेट लेवल का जो स्लोगन था वो स्टेट लेवल का था, प्रचार कर रहे थे, ये राष्ट्रीय लेवल का कर रहे थे। तो स्टेट लेवल पे राष्ट्रीय लेवल काम नहीं करता है और ये जो है चीज़ आज सामने आ गई। अब चौथी बात जो आप कह रहे हैं कि ये ईवीएम, तो ईवीएम तो मशीन है, वो अच्छी चलाओगे तो अच्छी चलेगी और उसको डाइवर्ट कर दोगे तो वो जो है गलत उत्तर देने लगेगी। डाइवर्ट कौन करता है मालिक? अब वो आप सब समझते हैं, जनता सब समझ रही है कि कैसे क्या हो रहा है। शासन सत्ता तो ये है कि एवरीथिंग देखो एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। तो यहाँ पे राजनीति एक लव एंड वार का तरीका होता है, उन्हें जीतना है किसी प्रकार से, तो वो जीतने के तरीका। कर्नाटक जिताया गया है या कांग्रेस जीत गई है? अब यहाँ समझो, यहाँ बड़ी पॉलिसी काम कर रही है। अगर आज भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सतर्क नहीं हुई और ईवीएम को हटाने के लिए अपना आंदोलन नहीं छेड़ा तो यही ईवीएम जो है 400 सीटों पे मोदी जी को जिताएगा। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, ये सत्यता है। 400 सीटों पर 2024 ईवीएम जिताएगा, ईवीएम दूर से रिमोट से कंट्रोल होकर के। अच्छा, तो ऐसी कौन कर रहा है? ये स्थिति सरकार के आदमी कर रहे हैं। मोदी जी तो मतलब कर्नाटक चुनाव जो जीता है वो जिताया गया है या जीता है? वो केवल ये सांकेतिक प्रमाण दिया गया है कि ईवीएम तुम कहो खुद कि अच्छा है। तो ये कांग्रेस को और विपक्षी लोगों को सतर्क रहना चाहिए और जनतंत्र के वास्ते काम करना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। और जनतंत्र में जो आगे चला जाए वो अच्छी बात है। आप एक बात बताइए, आप जज पर भी रहे हैं, संविधान को अच्छे से जानते हैं, कानून को अच्छे से जानते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से ईवीएम, अगर कांग्रेस मान लीजिए कर्नाटक हार जाती या कांग्रेस मान लीजिए हार गई, तो तब तो जो विपक्ष जो है ईवीएम का ठीकरा फोड़ देता है कि बीजेपी ने ईवीएम का सहारा लेकर जीत दर्ज कर ली। अब क्यों नहीं अब इलेक्शन, हाँ, यही सबसे बड़ी रणनीति होती है। इसको रणनीति बोलते हैं। यहाँ पे बीजेपी भी देख रही है कि इन लोगों को थोड़ा प्रश्रय दिया जाए। नेक्स्ट इलेक्शन जो है 2024 का है, वो लोकसभा का है। ये 100 साल पहले की स्ट्रेटजी आरएसएस बनाती है और उसी के तहत जो है सारे कार्य आगे प्रतिपादित किए जाते हैं। अब इनका ये लक्ष्य नहीं होता है कि देश का जन समूह लाभान्वित हो या कुछ हो, उनका केवल अपने। अच्छा, एक बात बताइए, कर्नाटक का चुनाव हुआ और जो है अभी खुशी इजहार हुआ ही था, अभी लड्डू बटे ही थे कि उससे के पहले एक और नई मुसीबत आन पड़ी कांग्रेस को। खड़गे जी पर 100 करोड़ का मानहानि हो गया क्योंकि बजरंग दल की उन्होंने पीएफआई से तुलना कर दी। बजरंग दल की पीएफआई से तुलना। मैटर ये है कि वो बजरंग दल हो या कोई दल हो, बजरंग बली आए थे कर्नाटक में, लेकिन उनको तो कृपा दे गए, उनको आशीर्वाद दे दिया कांग्रेस। जहाँ तक बजरंग बली और ये शब्द जो है धार्मिक हैं और ये जनता की सहिष्णुता से जुड़े हुए हैं। मानते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है? धार्मिक है, कोशिश की गई है धार्मिक ध्रुवीकरण की। हाँ, ध्रुवीकरण की कोशिश लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ के की गई, जो कि इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उत्तरदायी है। इलेक्शन कमीशन के अलावा यहाँ पे कहीं मोदी जी उत्तरदायी थोड़े होते हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को देख रहे हैं। 2024 में क्या होगा ये आप कह रहे हैं कि जिताया गया है कर्नाटक, तो ये साजिश है? नहीं गया है। ईवीएम अगर होती, ईवीएम पे हाथ नहीं डाला गया है। जनता का चुनाव सापेक्ष हुआ है। अगर ईवीएम पे हाथ डाला जाता तो हो सकता था ये दूसरी पार्टियां जीतती, तो ये सापेक्ष हुआ है। अब ये कांग्रेस उस पर कुछ नहीं कह रही है। हमारा ख्याल ये है अगर पूरी तरह से सही होता तो शायद कांग्रेस को जो है 186 सीटें मिलती। अच्छा, हाँ, पक्का। मतलब जो बीजेपी सिमटी है उससे भी कम पे सिमटती। हाँ, कम पे सिमटती। कितना सीट आती? लेकिन कांग्रेस अगर ईवीएम, अगर को ये पता ही नहीं है कि इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है। राहुल गांधी को दूसरी यात्रा करनी पड़ेगी कि ईवीएम हटाने के लिए। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जी अगर वो इसमें विचारवान हैं, उनके लोग जो है उनको भी घेरे रहते हैं लोग, जैसे मोदी जी को घेरे रहते हैं। मोदी जी को मोदी जी के मन का काम कहाँ होने देते हैं। हाँ, मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मन की। लेकिन आप बताइए 2024 में मोदी एग्जिट है या एंटर है? देखिए, ऐसा है, ये समय और परिस्थितियों पे
उस समय तत्काल में प्रभाव कैसा पड़ेगा ये अभी से कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि सत्ता में है, सत्ता में बहुत सारी चीज़ें हाथ होते हैं। कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कि जनता की सरकार जनता के द्वारा होनी चाहिए, तो जनता की सरकार में जनता की ही प्रमुखता होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब जनता के लिए नहीं होगी, केवल एक प्रमुख वर्ग विशेष के लिए होगी, तो गड़बड़ होगा। तो वो अब्राहम लिंकन ने जो डेमोक्रेसी का फार्मूला दिया था कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए था, और वो तभी गणतंत्र जिंदा रहेगा। और उसमें चाहे कोई भी बैठे, मोदी जी बैठे, राहुल जी बैठे या अन्य कोई बैठे, केवल जनतंत्र सुरक्षित रहे उसके लिए हमारी जनता समर्पित है। आज की डेट में सभी जागरूक हैं।